आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्लास किया था। दोनों क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कैसे करें और 10 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कैसे करें। आज हम लोग ये अगला टॉपिक करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है, on the system based upon the meter and kilogram and the minute as the fundamental units। आज जो हम लोग वर्क करेंगे कि 100 न्यूटन को हम लोग चेंज करने का अदर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस फॉर्म में चेंज करना है? मीटर, द किलोग्राम, द मिनट, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें सेकेंड का बात करते थे, लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे वो मिनट के लिए है ना। तो 1 मिनट के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता था कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पर दिया हुआ रहता था 100 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, उसको हम लोग N1 मानते थे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इससे आगे बना पाओगे, ठीक है। तो N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 का पावर A, फिर आपका था L1 बाय L2 का पावर B और T1 बाय T2 का पावर था C। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग आगे बना सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो N1 इक्वल टू जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा जो भी वैल्यू उसको हम लोग को यहाँ पर लिखना है। N1 इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फोर्स का बात किया गया ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। और N2 जो वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पर जो आएगा वो न्यू सिस्टम में चेंज होकर के आएगा। N1 क्या है? जो पुराना सिस्टम हम लोग को यहाँ दिया हुआ है जिससे हमको चेंज करना है वो वैल्यू हम लोग N1 लिखेंगे 100 न्यूटन। N2 इक्वल टू वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, वो अदर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन MKS सिस्टम। न्यूटन जो है किसका यूनिट है? आपका फोर्स का। कब? MKS सिस्टम। ये MKS सिस्टम क्या है इसका डिटेल वीडियो आपको मेरे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। इसको हम लोग आज चेंज करेंगे, है ना। इस फिजिकल क्वांटिटी को, यूनिट को चेंज करने वाले हम लोग। देयरफॉर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। जब यहाँ पर फोर्स का बात कर दिए तो डायमेंशनल फार्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए कि F इक्वल टू मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो मास का आपका हो जाएगा F इक्वल टू M का पावर 1 और एक्सलेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? L T का पावर -2। ये आपको निकालना पड़ेगा। जो मैंने डायमेंशनल पिछले वीडियो में आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसमें आपको क्लियर किया गया है कि डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो इसके आगे में क्या होगा? देखिए यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या है? M का पावर 1, L का पावर 1 और T का पावर -2। इसका मतलब M का पावर A और L का पावर B और T का पावर C। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो A के जगह पर क्या है? 1 है, तो A के जगह पर हम लोग 1 लिख दिए। B के जगह पर क्या है? 1 है, B के जगह पर 1 लिख दिए। C के जगह पर क्या है? -2, तो इसको भी हम लोग लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल था। जो मेरे पिछले वीडियोस में थे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। MKS सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर K से क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम, 1 किलोग्राम। यहाँ पर M से मीटर, M से आपका क्या हो जाएगा? 1 मीटर और यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड। देखिए इससे पिछले वीडियोस में क्या होता था कि यहाँ पर 1 kg है, इसको हम लोग क्या करते थे? ग्राम में चेंज करते थे। 1 मीटर है तो उसको ग्राम में, मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करते थे। आज जब मेरे पास
टाइम है इस जब 100 न्यूटन से हमको अदर यूनिट में या अदर सिस्टम में चेंज करना है, तो यहाँ पर इसको हमको 1 सेकेंड को क्या करना पड़ेगा कि 1 मिनट में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, पहले क्या था हम लोगों का कि हम लोग टाइम चेंज नहीं करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अदर सिस्टम देखिए वहाँ पर क्या था कि 10 न्यूटन को डायन में चेंज करना था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 100 न्यूटन को किसी डायन में कन्वर्ट करना हो, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर एक अदर सिस्टम में चेंज करना है। न्यू सिस्टम के लिए m1 का वैल्यू सेम रह जाएगा, m1 का वैल्यू सेम 1 kg और L2 का भी वैल्यू सेम रह जाएगा 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब इस सारे वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको अभी अब रब करते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके रख सकते हो या फिर नोट साथ में करते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का इस क्वेश्चन से यहाँ पर काम खत्म हो गया। बस ये फॉर्मूले का यूज़ करके अब हम लोग इसके आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, केवल n1 का वैल्यू जो है आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हमको इसको रफ करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ से n2 इक्वल टू n1 का वैल्यू क्या था 100 न्यूटन, अब आपका m1 का वैल्यू क्या है 1 kg बाय m2 का वैल्यू इस फॉर्मूले से हम लोग पुट कर रहे हैं ना 1 kg। फिर देखिए यहाँ पर पावर a है, a का वैल्यू क्या है 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए L1 का वैल्यू क्या है 1 मीटर, फिर L2 का वैल्यू क्या है 1 मीटर, यहाँ से पावर क्या है b का वैल्यू क्या है 1 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है आपका टाइम t1 इक्वल टू क्या है 1 सेकेंड और आपका t2 जो है वो है 1 मिनट। ठीक है, इसका पावर क्या है c का पावर -2। अब इस फॉर्मूले का भी काम खत्म हो गया, इसको भी हम लोग अब रफ कर सकते हैं, सारे वैल्यू को भी हम लोग रफ कर सकते हैं क्योंकि सारा वैल्यू जो है हम लोग पुट कर चुके हैं, है ना। चलिए अब हम लोग को इसी को सॉल्व करना है, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 100 न्यूटन रह जाएगा, है ना। न्यूटन को रखे ना रखे भी यूनिट को हटा देते हैं चाहे इसके बाद हम लोग हटाते हैं। 100 को यहाँ पर सेम कर दिए, इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 kg को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा सिंपल 1 बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना। फिर यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 सेकेंड को हम लोग को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 60 सेकेंड, 1 मिनट 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से S और यहाँ से भी S को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस 60 को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, इसको आप लोग अगले लाइन पर करोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम लोग सामने कर देते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 60 का पावर 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था 1/60 था ना, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे 60 का पावर क्या हो जाएगा इन्वर्स में हो जाएगा। फिर यहाँ पर पावर क्या है -2, यहाँ पावर आपका -2 है, तो इसको चेंज करेंगे तो 60 का पावर 2 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ तक का डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल था जो। अब हम लोग करते हैं इसके आगे, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 इंटू 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे, n2 इक्वल टू यहाँ से इंटू करेंगे तो 36, फिर 20 और यहाँ से 100 के लिए 20, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n2 इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 किसके लिए, न्यू सिस्टम के लिए, है ना। n2 इक्वल टू मतलब ये तो आ गया आपका n2 का वैल्यू, यही वैल्यू को हम लोग को लिखना है इसमें क्या। अब फाइनल आंसर क्या होगा कि 100 न्यूटन इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 किसके लिए, न्यू सिस्टम के लिए, है ना, 4 न्यू सिस्टम के लिए।
कि 100 न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁴। ऐसा हम इसको लिखिए, 36 को आगे ले आए, 10 का पावर कितना था 4 था जो हम लोग आंसर में ले आए हैं। फॉर न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, फॉर न्यू यूनिट ऑफ फोर्स है ना, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का न्यू यूनिट आ गया। तो ये वैल्यू भी आप लोगों को याद रखना है। एक बार देखिए हम लोग क्या कहते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, वो वैल्यू आप लोगों को याद रखना है 10⁵। फिर 10 न्यूटन के लिए था 10⁶, है ना। इस तरह का जितना भी सारा वैल्यू आया है, या फिर ये वैल्यू 100 न्यूटन इक्वल टू 36 इंटू 10⁴, सारे वैल्यू को आप लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।